dear students, welcome to the channel. Today we are going to begin chapter 10 of class 6 RS Ragwal Maths. Title of the chapter is Ratio, Proportion and Unitary Method. Let's understand it. In daily life, we have to compare quantities. Let's take an example. Ram has 2 pens, Ajay has 5 pens. अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना होगा कि किसके पास ज़्यादा पेन है. राम के पास 2 पेन्स हैं और अजय हैज़ 5 पेन्स. अजय के पास 5 पेन है. तो आसानी से सो बाय सिंपली ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट अजय हैज़ 3 मोर पेन्स देन राम. अजय के पास 3 पेन ज़्यादा है राम से. सिंपली ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं. और यहाँ हमने क्या किया, कैसे पता चला 3 पेन ज़्यादा है? यहाँ हमने डिफरेंस का यूज किया. हियर डिफरेंस इक्वल टू 5 minus 2, दैट मीन्स 3. दैट मीन्स अजय हैज़ 3 मोर पेन देन Ram. So this is one of the way for comparing two quantities. By using subtraction we can easily find which quantity is more and by how much. Let's take another example. Mrs. Rao earns ₹8,000 per month. Mrs. Goel earns ₹9,000 per month. तो easily हम simply observation से compare कर लेंगे कि who is earning more. यहाँ हम डिफरेंस फाइंड करते हैं और हमें इजीली पता चल जाता है कि मिसेस गोयल 1000 ज़्यादा अर्न करती हैं मिसेस राव से. सो कुड वी कंपेयर टू क्वांटिटीज बाय अदर मेथड? क्या कोई और भी मेथड है जिससे हम कंपेयर कर सके कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है या कितनी ज़्यादा है? यस, हियर कम्स रेशियो. एक ऐसा ही मेथड रेशियो होता है जिससे हम 2 क्वांटिटीज का कंपेयर करते हैं. We can compare 2 quantities by dividing first quantity by the other quantity, second quantity. अगर हमारे पास 2 quantities हैं तो हम फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं या सेकंड क्वांटिटी को फर्स्ट क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं और इजीली बता सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है. लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जाम्पल. हियर कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू ₹100, कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू ₹25. यहाँ पे एक नोटबुक का कॉस्ट दिया है ₹100 और एक पेन का कॉस्ट 25 है. तो इस बार हम सब्ट्रैक्शन ना करके डिवीजन से हम फाइंड करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है. तो यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ का हम डिवीजन करते हैं. या तो फर्स्ट क्वांटिटी में सेकंड को डिवाइड कर दें या सेकंड क्वांटिटी में फर्स्ट को डिवाइड कर दें. तो चलिए फर्स्ट क्वांटिटी दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ पेन से. तो ₹100 अपॉन ₹25. तो 25 से दोनों डिविजिबल हैं. 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 25 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक क्या है? 4 टाइम्स कॉस्ट ऑफ ए पेन. यहाँ कंपेरिजन हो चुका है. यहाँ पे वैल्यू क्या आती है? 4/1, दैट मीन्स 4. सो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 4 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन. यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वांटिटी को डिवाइड किया सेकेंड क्वांटिटी से. अब ऐसा नहीं कि हमेशा फर्स्ट क्वांटिटी को ही डिवाइड करें, हम सेकेंड क्वांटिटी को भी डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट क्वांटिटी से, तो भी हम कंपेयर कर पाएंगे. हियर कॉस्ट ऑफ ए पेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, वी गेट हियर ₹25 मान ₹100, दैट मीन्स 1/4. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ ए पेन इज 1/4 टाइम्स कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक और 4th पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक. तो 2 क्वांटिटी दी रहती हैं तो फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर सकते हैं या सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर सकते हैं और इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं. तो यही मेथड इसी मेथड को हम रेशियो कहते हैं. दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड द रेशियो. आइए रेशियो को डिफाइन करते हैं. तो डेफिनेशन है द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट्स बाय डिवीजन इज कॉल्ड द रेशियो. 2 क्वांटिटीज का कंपैरिजन डिवीजन के द्वारा करना रेशियो कहलाता है. द 2 क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट, और दोनों ही क्वांटिटी सेम यूनिट पे होनी चाहिए. अब जैसे 2 क्वांटिटीज हैं ए और बी, तो इनका कंपैरिजन करना है. तो ए एंड बी आर 2 क्वांटिटीज, ए एंड बी. तो इनका कंपैरिजन करना है तो क्या करेंगे? इनको डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे. दैट मीन्स ए अपॉन बी. और ये क्या कहलाया? फ्रैक्शन का फॉर्म हो गया. तो हम ये भी कह सकते हैं ए एंड बी का जो रेशियो होता है ये एक फ्रैक्शन होता है. 2 नंबर्स का रेशियो क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है. और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट क्वांटिटी ए है, सेकेंड बी है, तो हम इसे लिखते हैं A/B. अगर ए और बी का कंपैरिजन कर रहे हैं, ए और बी को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इनका रेशियो क्या होगा? A/B. ये साइन जो है इसे हम पढ़ते हैं इस टू,
अब जो फर्स्ट टर्म होता है, जैसे यहाँ पे ए दिया है, ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, फर्स्ट टर्म। इसे हम एंटीसेडेंट भी कहते हैं। एंटीसेडेंट भी कहते हैं। और सेकेंड टर्म है ये, सेकेंड टर्म, इसे हम कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं, इसे हम कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं। तो ए और बी का कंपेयर करना बाय डिवीजन, तो ए अपॉन बी लिखा हमने, यही क्या कहलाएगा, ये बाय डिवीजन, यही कहलाता है रेशियो। ये होगा A:B। ए बी की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब आइए एग्जांपल से समझते हैं रेशियो, जहां पे दोनों ही नंबर्स की यूनिट सेम है और जहां पे सेम नहीं है। तो नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास 100 है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 20 है। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे सेकेंड क्वांटिटी से, तो रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स आ जाएगा। और अगर रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज निकालना है तो नंबर ऑफ गर्ल्स को डिवाइड कर देंगे बॉयज से। तो हम यहां पे फाइंड करते हैं रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है 100 और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 20। तो रेशियो में क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज आर 5 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब अगर जिन क्वांटिटीज का कंपेरिजन करना है उनकी यूनिट्स अलग अलग हो तो क्या करना है, तो हमें सबसे पहले उनकी यूनिट सेम करनी होती है, इक्वल बनानी होती है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, तभी उनका हम रेशियो फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आर्यन हैज ₹2 एंड अनंत हैज 50 पैसा। आर्यन के पास 2 रुपए हैं और अनंत के पास 50 पैसा है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट रुपए दी हुई है और यहाँ पे पैसा। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे या रेशियो फाइंड करेंगे तो उनकी यूनिट सेम कर लेंगे। तो ₹2 का मतलब होता है पैसे में कितना, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, दैट मीन्स 2 रुपीज इक्वल टू 200 पैसा। और अनंत हैज मनी 50 पैसा, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। दैट मीन्स आर्यन हैज 4 टाइम्स मनी देन अनंत। अनंत के पास जो भी पैसा है, मनी है, उसका 4 टाइम्स आर्यन के पास है। तो सबसे पहले रेशियो के लिए दोनों की यूनिट होना सेम, दोनों क्वांटिटी की यूनिट सेम होना जरूरी नहीं है, तो उन्हें हम सेम बनाते हैं। आइए और जानते हैं रेशियो के बारे में। अब 2:5 लिखा हुआ है, तो रेशियो क्या होता है, क्वांटिटी का फ्रैक्शन फॉर्म होता है, दैट मीन्स डिवीजन फॉर्म। इसे आप 2/5 भी लिख सकते हैं, या फिर कहीं पर लिखा है 2/5, दैट मीन्स आप उसे रेशियो में 2:5 लिख सकते हैं। अब यहां पे रेशियो दिया है 2:3, इसे हम लिख सकते हैं 2/3। अब अगर इस टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो उसके वैल्यू में या रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, वो उसका इक्विवेलेंट रेशियो ही कहलाता है। जैसे 2:3 दिया है तो इसे हमने 2/3 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। अब दोनों में ही हम, दोनों ही टर्म में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 2 में भी 4 का मल्टीप्लाई किया, 3 में भी 4 का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। रेशियो के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं 8:12। तो 2/3 एंड 8/12 क्या होंगे, इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएंगे, क्योंकि इस टर्म में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमको ये मिलता है। ऐसे ही सेम नंबर से अगर हम डिवाइड कर दें इस टर्म में तो जो रेशियो मिलेगा वो भी इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएगा और वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। जैसे दिया हुआ है 60:45, 60:45, इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 60/45। अब अगर हम दोनों ही टर्म को सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो मिलेगा दिए हुए रेशियो का इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएगा। यहां पर 60/45, दोनों ही टर्म को हम 60 और 45 दोनों को ही 5 से डिवाइड करते हैं तो 12/9 आता है। तो रेशियो क्या बनेगा, 12:9।
दैट मीन्स 60/45 रेशियो कहें या 12:9 कहें, ये इक्विवेलेंट है, सेम है। तो जब भी इक्विवेलेंट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों ही टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और रेशियो के दोनों ही टर्म में या तो डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी रेशियो मिलेगा वो इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएगा। The ratio of A:B is said to be in the simplest form if the HCF of A and B is 1। कोई भी टू नंबर्स दिए हैं, उनका रेशियो A:B है, तो A और B का जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा अगर A B का HCF 1 है। जैसे यहाँ पे रेशियो दिया 11:15, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा बिकॉज 11 और 15 का HCF 1 है। अगर कोई रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, अगर कोई रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया है और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें उसे बनाना है, तो उस नंबर को क्या करते हैं, उसके ईच टर्म को हम, तो उस रेशियो के ईच टर्म को हम उसके HCF से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 40:25 का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पर 40/25, यहाँ पर रेशियो दिया है 40:25, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसे हम लिखते हैं 40/25। इनका HCF क्या है, दोनों का HCF 5 है, दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। तो जब इन्हें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 मिलेगा और यहाँ पर अपान में 5 मिलेगा, और इसे हम लिखेंगे 8:5। तो यहाँ पर 40:25 को हम सिंपलेस्ट रेशियो में क्या लिखेंगे, 8:5। तो इस तरह से हम किसी भी दिए हुए रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, उस दोनों ही टर्म को उनके HCF से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें वो सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाता है। Proportion: if two ratios are equal, we say that they are in proportion and use the symbol as or equal to equate the two ratio। अब सपोज यहाँ पे टू रेशियो दिए हैं A:B और दूसरा रेशियो क्या है, C:D। तो अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो हम कहेंगे ये रेशियो प्रोपोर्शन में है। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इनके बीच इक्वल का साइन लगा सकते हैं या फिर इनके बीच इसका साइन लगा सकते हैं। तो इसे रीड क्या करेंगे, A:B एज C:D। तो यहां पर ये दोनों रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। और ये जो चारों नंबर मिलेंगे हमें ABCD, ये चारों क्या होंगे, ऑल नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। जो यहां पे फर्स्ट नंबर होगा ये कहलाएगा प्रोपोर्शन का फर्स्ट टर्म। तो ए क्या है, यहां पर फर्स्ट टर्म है, बी को हम सेकेंड टर्म कहेंगे, सी थर्ड टर्म है, और डी फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इन्हें हम एक्सट्रीम टर्म भी कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स और एक्सट्रीम्स कह सकते हैं, REME एक्सट्रीम टर्म्स। और सेकेंड और थर्ड टर्म को क्या कहते हैं, ये कहलाते हैं मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स, या इन्हें हम मीन्स भी कह सकते हैं। तो अगर टू रेशियो प्रोपोर्शन में हैं तो हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इफ A:B is proportion or A:B as C:D, product of extremes is equal to product of means होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम टर्म, तो इनका प्रोडक्ट दैट मीन्स A:D इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ये मीन्स कहलाते हैं, तो इनका प्रोडक्ट B:C। तो जब भी ABCD प्रोपोर्शन में होंगे तो A:D इक्वल टू B:C होगा, ये हमें याद रखना है।
तो 3 numbers proportion में कब होंगे? 3 numbers A, B, C are said to be in proportion if A, B, C are in proportion. A, B, C are in proportion. तो ऐसा कब होगा? तो A, B, C are in proportion. This implies A, B, इस टर्म को 2 बार लिखेंगे, जो मिडिल टर्म है इसे 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा. A, B, B, C are in proportion. अगर 4 टर्म्स नहीं है, 3 टर्म्स ही हैं, तो बीच वाले टर्म को हम 2 बार लिखेंगे. अब इसका मतलब क्या हुआ? A is to B as B is to C. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दैट मीन्स B इंटू बी क्या होगा? B स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट मीन्स ये एक्सट्रीम टर्म है AC. तो 3 नंबर्स इन प्रोपोर्शन जब होगा तो B स्क्वायर इक्वल टू AC होगा, तभी ABC प्रोपोर्शन में कहलाएंगे. तो रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में जो भी थ्योरी है वो हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो एक्सरसाइज सॉल्व करते करते ही उसे समझने का प्रयास करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10A सॉल्व करेंगे.